हेलो, आई एम डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है हमारे पास, दोनों है। 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखते हैं। 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसे फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. नमस्कार, मैं नशरीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मौका मिला है रक्तदान का, इसे यूं ना गवाए, दे करके रक्तदान आप पुण्य कमाए। आज हम सब उपस्थित हुए स्वराजदीप आइलैंड, जिसे आप हैवलॉक आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ उपस्थित होने का मकसद काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज इस आइलैंड में राशन रशीद फाउंडेशन के द्वारा एक ब्लड कैंप आयोजन किया गया है। जैसे कि हम सब जानते हैं, रक्त एक बहुत ही तरल और महत्वपूर्ण पदार्थ है जो हमारे नसों के माध्यम से ऊर्जा की परिवहन के लिए बहता है और हर तरह के मौसम में शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। रक्तदान ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से आवश्यक रक्त प्राप्त करने में भी मदद करता है। लेकिन आप लोगों को पता ही होगा कि ट्रांसफ्यूजन के लिए डोनर या फिर दाता का होना ज़रूरी है। यहीं पर युवा और स्वस्थ लोग सामने आते हैं, जहां पर वे आके अपना रक्त दान कर सकते हैं। यह रक्त कलेक्ट होने के बाद ब्लड बैंक में जमा कर दिया जाता है। कल्पना कीजिए, हमारा बस 15 से 20 मिनट और 1 यूनिट रक्तदान 3 लोगों की जान बचा सकता है। दुनिया में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि रक्तदान करने से वह अपने जीवन को खतरे में डाल सकते हैं या अपने जीवन के साथ कुछ तरह की खिलवाड़ कर सकते हैं, पर यह सोचना काफ़ी ज़्यादा गलत है, क्योंकि रक्तदान कर आप अपने शरीर को और अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि शरीर में तनाव कम होता है, भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार आता है, हार्ट अटैक के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं और बॉडी में कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रक्त हमारे शरीर में कुछ समय रहता है और उसके बाद अपने आप को ख़त्म कर देता है और फिर से नया से बनता है। तो आप ये सोच ही सकते होंगे कि अगर हम उस रक्त को अपने शरीर में रखकर वेस्ट ना करें, बल्कि उसका कुछ अच्छा उपयोग करें, हम ज़रूरतमंदों तक ब्लड पहुँचाएं। इसी सारी चीज़ों को मद्देनज़र में रखते हुए आज यहाँ पर राशन रशीद फाउंडेशन द्वारा एक ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। उन्होंने ये सोचा कि अब जैसे आप जानते हैं कि आजकल बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अभी आपको कॉल आता है और लोग कहते हैं कि मुझे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव ऐसे प्रकार के ब्लड चाहिए होते हैं, और वो लोग कितना रिक्वेस्ट करते हैं। तो आप सोच सकते हो कि वो लोग कितनी ज़रूरत में रहते हैं उस वक्त। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर और जो हमारे ब्लड बैंक में जो ब्लड की कमी है उसे पूरा करने के लिए राशन रशीद फाउंडेशन ने काफ़ी अच्छा स्टेप उठाए यहाँ पर, जो कि स्वराजदीप आइलैंड में ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज कर। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है जिससे हम ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ के लोगों को और भी अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं सबके मन में, क्योंकि बहुत लोग के मन में आज भी वही विचार है कि अगर हम अपने ब्लड को देंगे तो उसमें क्या होगा कि हम अपने आप को नुकसान करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कितने तादाद में लोग आते हैं और आकर अपना ब्लड डोनेट करते हैं। हमारा एकमात्र रेफरल हॉस्पिटल जीबी पंथ है, जहाँ पे लगातार ब्लड का क्राइसिस रहता है, और हैवलॉक जैसे एरिया में जहाँ पे हम लोगों को कभी ब्लड देने का ज़्यादातर मौका नहीं मिलता,
तो जो भी क्राइसिस हमारे ब्लड बैंक में है उसको हम लोग पूरा कर सके, वही एक उद्देश्य के साथ में आज यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। और इसमें मैं खास तौर पर हमारे यहाँ के प्रधान संजय भैया का, सरपंच जी का और प्रशांतो जी का और सिद्दीक भाई जो आए हैं उनका और सबीला मैडम का और स्पेशली हमारे शाइना मैडम जो ब्लड बैंक इंचार्ज आई हुई है, मैं तहे दिल से सभी का स्वागत करता हूं। डॉक्टर शाइना मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा कि आए और इस उपलक्ष्य में अपना एक दो शब्द कहें। तो ये ब्लड अगर यहाँ पे कुछ लोग जिन्होंने पहले भी ब्लड दिया है तो उनको पता है कि ब्लड क्यों देना चाहिए, हमें ब्लड क्यों देना चाहिए। ब्लड देने से देखिए आपको भी बहुत फ़ायदा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डोनर को फ़ायदा है, डोनर को तो फ़ायदा है ही, आप एक जान बचा रहे हैं। आप एक डॉक्टर नहीं होते हुए भी आप किसी का जान बचा रहे हैं। एक भी नहीं, तीन इसलिए क्योंकि हम लोग का कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट है, जहाँ पे हम लोग एक भी यूनिट ब्लड लेंगे तो इसको 3 में सेपरेट करेंगे और 3 पेशेंट को अलग अलग तरीके से इसको चढ़ाया जाएगा। ब्लड देने से आपको क्या फ़ायदा है पूछेंगे। एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि 30% आपका हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है। तो जो केमिकल्स होते हैं जिनोमोटो वगैरह, ये हमारा बॉडी में जमा होते रहता है, हमारा बोन मैरो में, तो ये केमिकल्स भी हमारा बॉडी से मैकेनिकली निकल जाता है। तो ये फॉरएवर केमिकल से, कोलेस्ट्रॉल से, टॉक्सिन से हमको बचाता है। और सबसे बड़ा बात, जब ब्लड हम लोग लेते हैं, सडनली अभी 250 ml ब्लड ले लेते हैं तो उससे क्या होता है, एक रश ऑफ लैक ऑफ ब्लड जो रश होता है, उससे आपका बोन मैरो स्टिमुलेट होता है और आपका और भी नया ब्लड बनता है, तो उससे आपके बॉडी में और भी फ्रेश ब्लड का प्रोडक्शन होता है एंड आपका अंदर में यूथफुलनेस आता है। जो रेगुलर ब्लड डोनर होते हैं वो अपना आपको यूथफुल महसूस करते हैं, ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा फ्रेश। ठीक है, ब्लड डोनेट करने से एक ही नुकसान है। क्या है आप पूछेंगे, आप लगातार ब्लड देंगे और अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो आपको एनीमिया होने का चांस है। तो आपको ये देखते हैं कि आप बैलेंस डाइट लेते हैं, अच्छी तरह से वेजिटेबल्स, भाजी तरकारी खाते हैं और अपना हमेशा बीच बीच में हीमोग्लोबिन वो वैसे भी चेक होता है और अपना भी चेक करते रहिए। आज हैवलॉक में सराजदीप में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजित किया गया इन कोऑर्डिनेशन विथ रशीद फाउंडेशन एंड ग्रुप्स। इनका मेन मकसद ही है जो हम लोग का जितना भी पेशेंट्स का ब्लड का जरूरत पड़ता है उसको फुलफिल करना। हम लोग का तरफ से, मेरा एसोसिएशन का तरफ से, मेरा हैवलॉक दीपवासी का तरफ से जो भी सहायता आपको लगेगा, प्रधान जी का सामने हम ये कर रहे हैं, आपको हम उपलब्ध करेंगे। रशीद फाउंडेशन है, उनको तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, क्योंकि ऐसा रशीद का नाम पहले से बहुत पॉपुलर है। ये बोलने से सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ है और ये देखिए बहुत बड़ा एक डोनेशन है, जो भी हर आदमी मानता है कि ब्लड डोनेशन एक लाइफ का बराबर, लाइफ दोबारा देने के लिए बराबर है। ब्लड बिना आदमी चल नहीं सकता, हम सभी जानता है, तो लेकिन उसका अरेंजमेंट भी सही तरह से होना है। तो इसके लिए हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का साथ कॉपरेशन करके हमारा रशीद भाई ये बहुत ही अच्छा कदम लिया है। इसके हमारा पूरा शरारदीप से मेरा PRI की तरफ से रशीद भाई को और मेडिकल टीम को पूरा हमारा तरफ से बहुत बधाई हो। ब्लड डोनेट किया है। ऐसे में जीबी पंत पोर्ट ब्लेयर में जो हॉस्पिटल में अक्सर वहाँ पे ब्लड की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो हमारा अंडमान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। नमस्कार दोस्तों, आज स्वराज द्वीप में हम लोग यहाँ पर आए हैं जीबी पंत हॉस्पिटल ब्लड बैंक की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप के लिए, जो कि स्वराज द्वीप में PHC हैवलॉक या स्वराज द्वीप की तरफ से मैडम डॉक्टर सबीला मैडम भी चीफ गेस्ट यहाँ पर आई हुई है और रशीद फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे अरेंज किया गया है ये कैंप, जो कि फिश लैंडिंग जट्टी में कर रहे हैं हम लोग। और इसमें काफी सपोर्ट पब्लिक का, लोगों का, होटेलियर स्टाफ और बहुत सारे लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका बहुत सपोर्ट है। मेरे लोगों से गुजारिश है कि और भी ज्यादा लोग आइए, क्योंकि ज्यादातर लोग ब्लड देते हैं पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में हमारा कैंप लगातार चलता है, हर महीने 5, 6, 10 होता है, लेकिन हैवलॉक में हम लोग बहुत ही, मुझे लगता है शायद फर्स्ट टाइम आकर हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, क्योंकि इतनी दूर आना, सारे सामान के संग और ब्लड लेना, यहाँ से फिर उसको वापस लेकर जाना, ये सारे फैसिलिटीज हम लोगों ने अरेंज किया है आज। तो ये लोगों से गुजारिश है कि इसका फायदा उठाए, आकर ज्यादा से ज्यादा लोग ब्लड दे, ताकि जब आप जीबी पंत हॉस्पिटल आते हैं तो आपको भी इसका फायदा मिले। और ये ब्लड जो है वहाँ पे जीबी पंत हॉस्पिटल ब्लड बैंक में, जो कि एक सिंगल ब्लड बैंक है पूरा अंडमान निकोबार में, ये लोगों को ब्लड देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ब्लड, प्लेटलेट, प्लाज्मा और पैक्ड RBC सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो ये आप भी ब्लड डोनेट करिए और आप रेगुलर ब्लड डोनर बनिए। एक और चीज यहाँ पे कहना है, जैसे हमारे काउंसलर्स यहाँ बैठे, जो इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर HIV एड्स का, और ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये लोग एक चेकलिस्ट बनाते हैं हम लोग, और उसमें
जो भी बंदा डोनर जो आता है उसके बारे में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, उसका सर्जरी हुआ कि नहीं, मेडिसिन क्या ले रहा है, पास्ट हिस्ट्री क्या है, क्या काम कर रहा है, तो बहुत कुछ हम लोग जानकारी लेते हैं। इसमें हम लोग ये भी जानते हैं कि उनका क्या बिहेवियर पैटर्न है, हाई रिस्क बिहेवियर है कि नहीं। हाई रिस्क बिहेवियर क्या होता है, जैसे कि वो अल्कोहल ले रहा है कि नहीं, स्मोकिंग कर रहा है कि नहीं, कोई और तरह का ड्रग्स जो कि नार्कोटिक ड्रग्स हम लोग बोलते हैं वो ले रहा है कि नहीं, या फिर उसका जो सेक्सुअल बिहेवियर है, ऐसा तो नहीं कि उसके पास मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, ये सारे जो उसका रिस्क बढ़ा देता है एचआईवी पॉजिटिव होने का। तो ऐसे लोगों को हम लोग नहीं लेते, हटा देते हैं। रीजन, अगर वो बाई चांस एचआईवी पॉजिटिव ब्लड, अगर वैसे तो सारा टेस्टिंग होता है, फिर भी हम नहीं चाहते कि ऐसा ब्लड कहीं गलती से भी किसी पेशेंट को चढ़ जाए। तो हमारा एम है कि सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ये भी आता है कि ब्लड जो है एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस और मलेरिया, ये 5 बीमारी से भी सेफ रहे। देखिए ये जो ब्लड डोनेशन कैंप से आपको एक और फायदा क्या हो रहा है कि आपका जो एक मेडिकल चेकअप भी फ्री में हो रहा है। एक मेडिकल चेकअप जो आप नॉर्मली हम लोग नहीं जाते, कौन जाएगा कौन करेगा, तो यहाँ पे आपका मेडिकल चेकअप भी हो रहा है। आपको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है या कोई और प्रॉब्लम है, वो भी डिटेक्ट हो जा रहा है। हीमोग्लोबिन कम है, एनीमिया है, तो ये सारी चीजें आपको फायदा कर रहा है। तो जैसे कि देखिए ये जो फाउंडेशन है अभी, रशीद फाउंडेशन, इन्होंने कोरोना में भी बहुत हेल्प किया, ही इज फीलिंग गुड। तो वो जो हेल्प का जो एक फीलिंग है, ये आपको और कहीं से नहीं मिल सकता है। तो किसी को हेल्प करना, मदद करना, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना, फिटनेस रखना, ये हम लोग का अपने तरफ जिम्मेदारी, अपने हेल्थ की तरफ। हमारा एकमात्र रेफरल हॉस्पिटल जीबी पंथ है, जहाँ पे लगातार ब्लड का क्राइसिस रहता है। और हैवलॉक जैसे एरिया में जहाँ पे हम लोगों को कभी ब्लड देने का ज़्यादातर मौका नहीं मिलता, तो जो भी क्राइसिस हमारे ब्लड बैंक में है उसको हम लोग पूरा कर सके, वही एक उद्देश्य के साथ में आज यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। और इसमें मैं खास तौर पर हमारे यहाँ के प्रधान संजय भैया का, सरपंच जी का और प्रशांतो जी का और सिद्दीक भाई जो आए हैं उनका, और सबीला मैडम का, और स्पेशली हमारे शाइना मैडम जो ब्लड बैंक इंचार्ज आई हुई है, मैं तहे दिल से सभी का स्वागत करता हूं। डॉक्टर शाइना मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा कि आए और इस उपलक्ष्य में अपना एक दो शब्द कहें। तो ये ब्लड अगर यहाँ पे कुछ लोग जिन्होंने पहले भी ब्लड दिया है तो उनको पता है कि ब्लड क्यों देना चाहिए, हमें ब्लड क्यों देना चाहिए। ब्लड देने से देखिए आपको भी बहुत फ़ायदा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डोनर को फ़ायदा है, डोनर को तो फ़ायदा है ही, आप एक जान बचा रहे हैं। आप एक डॉक्टर नहीं होते हुए भी आप किसी का जान बचा रहे हैं। एक भी नहीं, तीन इसलिए क्योंकि हम लोग का कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट है, जहाँ पे हम लोग एक भी यूनिट ब्लड लेंगे तो इसको 3 में सेपरेट करेंगे और 3 पेशेंट को अलग अलग तरीके से इसको चढ़ाया जाएगा। ब्लड देने से आपको क्या फ़ायदा है पूछेंगे। एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि 30% आपका हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है। इसमें जो केमिकल्स होते हैं जीनोमोटो वगैरह, ये हमारा बॉडी में जमा होते रहता है, हमारा बोन मैरो में, तो ये केमिकल्स भी हमारा बॉडी से मैकेनिकली निकल जाते हैं। तो ये फॉरएवर केमिकल से, कोलेस्ट्रॉल से, टॉक्सिन से हमको बचाता है। और सबसे बड़ा बात, जब ब्लड हम लोग लेते हैं, सडनली अभी 250 ml ब्लड ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है, लैक ऑफ ब्लड जो रश होता है, उससे आपका बोन मैरो स्टिमुलेट होता है और आपका और भी नया ब्लड बनता है, तो उससे आपके बॉडी में और भी फ्रेश ब्लड का प्रोडक्शन होता है एंड आपका अंदर में यूथफुलनेस आता है। जो रेगुलर ब्लड डोनर होते हैं वो अपने आप को यूथफुल महसूस करते हैं, ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा फ्रेश। ठीक है, ब्लड डोनेट करने से एक ही नुकसान है। क्या है आप पूछेंगे, आप लगातार ब्लड देंगे और अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो आपको एनीमिया होने का चांस है। तो आपको ये देखना है कि आप बैलेंस डाइट लेते हैं, अच्छी तरह से वेजिटेबल्स, भाजी तरकारी खाते हैं, और अपना हमेशा बीच बीच में हीमोग्लोबिन वो वैसे भी चेक होता है और अपना भी चेक करते रहिए। आज हैवलॉक में सराजदीप में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजित किया गया इन कोऑर्डिनेशन विथ रशीद फाउंडेशन एंड ग्रुप्स। इनका मेन मकसद ही है जो हम लोग का जितना भी पेशेंट्स का ब्लड का जरूरत पड़ता है उसको फुलफिल करना। हम लोग का तरफ से, मेरा एसोसिएशन का तरफ से, मेरा हैवलॉक दीपवासी का तरफ से जो भी सहायता आपको लगेगा, प्रधान जी का सामने हम ये कर रहे हैं, आपको हम उपलब्ध करेंगे। रशीद फाउंडेशन है, उनको तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, क्योंकि ऐसा रशीद का नाम पहले से बहुत पॉपुलर है। ये बोलने से सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ है, और ये देखिए बहुत बड़ा एक डोनेशन है, जो भी हर आदमी मानता है कि ब्लड डोनेशन एक लाइफ का बराबर, लाइफ दोबारा देने के लिए बराबर है। ब्लड बिना आदमी चल नहीं सकता, हम सभी जानता है, तो लेकिन उसका अरेंजमेंट भी सही तरह से होना है। तो इसके लिए हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का साथ कोऑपरेशन करके हमारा रशीद भाई ये बहुत ही अच्छा कदम लिया है। इसके हमारा पूरा शराबदीप पर मेरा PRI की तरफ से रशीद भाई को और मेडिकल टीम को पूरा हमारा तरफ से बहुत
बधाई हो। स्वराज द्वीप में राशन रसीद फाउंडेशन के द्वारा और भी कई सोशल कार्यकर्ताओं के द्वारा हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजन किया है। उसमें काफी लोग इंटरेस्टेड भी हैं। अब उनको पता लग रहा है कि ब्लड डोनेट करने से कोई दिक्कत नहीं होती है। हमें उतना उम्मीद नहीं था कि इतने लोग आजकल जागरूक हैं, और ये जो सोशल मीडिया जो है हमारा, वो उसमें अच्छा काम कर रहा है। उन लोगों ने भी बहुत सारी चीजों को पहले से ही बताना शुरू कर दिया था, उसके वजह से ये भीड़ आई है। और राशन रसीद फाउंडेशन को हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई है, उनकी टीम को बधाई है। उसके अलावा हमारे प्रधान स्वराज द्वीप के प्रधान श्री अजीत रॉय जी, सरपंच श्री धनंजय रॉय जी, उसके अलावा और भी कई पीआरआई मेंबर्स सब यहाँ उपस्थित हैं। सभी जोश में है कि भैया ब्लड देना है, और अब ब्लड देने में अब किसी को हिचकिचाहट नहीं है। तो आइए अब बात करते हैं, डॉक्टर शाहीना मुस्तकीम जी है, उनसे पूछते हैं कि यहाँ से कैसे वो उनका प्रोसेसिंग शुरू होता है ब्लड डोनेशन को लेके। रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं हम लोग, जो कि हमारे पास एक फॉर्म, एक चेकलिस्ट है। ये फॉर्म जो है, इसमें पर्सनल डिटेल्स के बाद हम लोग कुछ डिटेल्स भरते हैं, जैसे सर्जरी हुआ कि नहीं, ऑपरेशन हुआ कि नहीं, दवा क्या ले रहा है, पहले कभी ब्लड दिया कि नहीं, अगर दिया तो कोई तकलीफ हुआ कि नहीं, और अगर किसी का बीपी बहुत हाई है, मतलब कि हाइपरटेंसिव है, दवा लेता है और कंट्रोल में, तो ब्लड दे सकता है। लेकिन अगर खाने के दवा बावजूद भी उसका बीपी 180/90 या 100 है, तो फिर हम लोग नहीं लेते और उनको एडवाइस करते हैं कि वो जाके अपना नियरेस्ट हॉस्पिटल या पीएचसी से कांटेक्ट करें। हर ब्लड बैंक जो है, इसमें 5 टेस्ट होता है। ब्लड बैंक का टेस्ट होता है, डोनर का टेस्ट नहीं हो रहा है। तो ब्लड बैंक में कोड होता है, उसका टेस्ट करते हैं HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, मलेरिया और सिफिलिस। ये 5 टेस्ट हम लोग वापस ले जाके ब्लड बैंक में करेंगे। एलाइजा मेथड एक होता है, जो कि काफी एडवांस टेक्निक है, तो एडवांस टेक्निक है और अपडेटेड टेक्निक है। फिर ये ब्लड इशू, बैग इशू करने के बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे ब्लड डोनेशन की तरफ। फिर ब्लड बैग लेके बंदा आता है, ब्लड यहाँ बेड्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे बेड्स लगा होता है, फिर वो लेट जाते हैं कंफर्टेबल पोजीशन में, और फिर इनका ब्लड जो है वो सुई डाल के, वो बीपी इंस्ट्रूमेंट लगा के वो लोग ब्लड लेते हैं। जैसे कि आपने बताया कि आप यहाँ से ब्लड लेकर जाते हो, उसके बाद आप जाने के बाद में वहाँ पे 5 टेस्ट और करते हो, जिसके थ्रू आपको ये मालूम चलता है कि वो ब्लड कितना प्योर है, उसमें कितनी बीमारी है या नहीं है। हमारा एक सवाल है कि मैम, कितने टाइम तक ब्लड को स्टोर करके आप लोग रख सकते हो? इसके बारे में मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। जो ब्लड हम लोग लेकर जाएंगे, इसको हम लोग 3 भाग में सेपरेट कर लेंगे। इसको बोलते हैं यूनिट। हमारा कम से कम 15 से 20 साल हो गए, मैंने ही एस्टैब्लिश किया इसको, डॉक्टर वाजिद अली और डॉक्टर तुलसी के अंडर में। तो ये एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया, जिसकी वजह से देखिए डेंगू सीजन हो गया, कोरोना, कभी हम लोग को प्लेटलेट का कमी नहीं हुआ। तो हम लोग 3 क्या सेपरेट करते हैं, पैक्ड RBC, फिर होता है एक प्लेटलेट, तीसरा होता है आपका प्लाज्मा, जो पीला पदार्थ जो लिक्विड एक होता है, प्लाज्मा। 3 चीज में सेपरेट कर लेते हैं। प्लाज्मा को सीधा -80 डिग्री में 5 साल रहेगा, 5 साल तक वो प्लाज्मा यूज कर सकते हैं। जो पैक्ड RBC उसको आप 45 डेज यूज कर सकते हैं, लेकिन जो प्लेटलेट है उसका बहुत शॉर्ट शेल्फ लाइफ है, वो है 5 दिन, 5 डेज। तो मेन इशू प्लेटलेट का होता है। डेंगू सीजन है, किसी को डेंगू चाहिए, प्लेटलेट चाहिए, तो उसको फ्रेश ब्लड लेके हम लोग को आइटम प्लेटलेट बनाना पड़ता है, क्योंकि वो 5 दिन से ज्यादा रहता नहीं। लेकिन जिनका अगर कोई चीज पॉजिटिव आ गया, तब क्या करते हैं? जैसे कि मैम, जैसे कि HIV या तो पॉजिटिव हो गया, या हेपेटाइटिस B या C या सिफिलिस या मलेरिया, अगर वो टेस्ट में पॉजिटिव आ गया तब भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो ये सारा बंदोबस्त भी है। हमारा ब्लड बैंक में काउंसलर है एड्स कंट्रोल सोसाइटी से, ICTC का आपके यहाँ भी काउंसलर है। तो वो काउंसलर फिर क्या करेगा, उनको अलग से कॉन्फिडेंशियली फिर बुलाएगा, फिर से उनका सारा टेस्ट रिपीट होगा, हम लोग सारा टेस्ट कंफर्म करेंगे। उसके बाद उनको फिजिशियन यानी कि कंसर्न डॉक्टर से लाइजनिंग करेंगे, सब कुछ कॉन्फिडेंशियली। कि मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। काफी सारे लोगों को इन चीजों के बारे में अब तक मालूम नहीं था। हमारे चैनल के माध्यम से और आपके बताने की वजह से लोगों को ये भी मालूम चलेगा कि कितना कुछ अब एडवांस हो चुका है। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, काफी कॉन्फिडेंशियल भी है, आपका हर डिटेल कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। तो ये भी बहुत जरूरी, क्योंकि देखिए सबको बताएंगे तो बंदा ऑटोमेटिकली आएगा नहीं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप डायरेक्टली आए, अपना टेस्ट कराए, अपना स्टेटस देखिए और ट्रीटमेंट लीजिए। थैंक यू मैम। तो आइए जानते हैं जिन लोगों ने अपना रक्तदान किया है, उनसे पूछते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। कमल सरदार जी है, जिन्होंने अभी अभी ब्लड डोनेट किया है। आइए उनसे पूछते हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपने ब्लड दिया, आपने अपना योगदान दिया, तो अभी आपको, यानी मेरा पूछते हैं मतलब कुछ चक्कर आ रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है?
नहीं, ऐसे कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे जैसे हम लोग रहते हैं ऐसे। आपको लगता है सबको करना चाहिए ये चीज? हाँ, सभी के करना चाहिए। जी बिल्कुल भी, कमल जी ने भी यही बताया है कि बहुत अच्छा उनको महसूस हो रहा है और कोई भी तरह की परेशानी भी उन्हें नहीं हुई है ब्लड देने की वजह से। तो उनका कहने का ये भी मतलब है कि काफी सारे लोगों को आना चाहिए, रक्त अपना अपना रक्त दान करना चाहिए ताकि अपने सेहत में इम्प्रूवमेंट हो। मैं आपको ये भी बता दूं कि रक्तदान करना बहुत ही अच्छी बात होती है। ये चीज को जगह जगह पर कराते हैं ताकि लोग आए, उन्हें अपने अंदर अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना चाहिए और पता भी चलता है जब वो लोग इलाज करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, उनके अंदर कोई बीमारी है नहीं है, एक बहुत अच्छा अवेयरनेस भी फैलता है। तो इसी के साथ आगे चलते हैं, बात करते हैं, और भी लोग हैं जिन्होंने अपना ब्लड दिया है। एक बार ना हम लोग, मेरे को ब्लड नहीं मिला था इसलिए हम डोनेट किया। ये ये आप बता रहे हैं कि आपको कभी ब्लड एक बार मिला नहीं था, किस वजह से? मेरा पापा का ना तकलीफ में था, ऐसे ब्लड नहीं मिला था, इसलिए ना मेरा एक आर्मी इंसान था, वो मेरे को दिया। अयान जी का कहने का मतलब है कि एक समय पे इनके जो पिताजी है वो जब अस्पताल में भर्ती हो चुके थे, कुछ तकलीफ की वजह से उनको ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत हो गई थी। तो उस वक्त उन्होंने ब्लड बहुत ज्यादा ढूंढा, बहुत ज्यादा यहाँ वहाँ अपने दोस्तों से ही पूछा, तो उन्हें काफी दिक्कतें हुई ब्लड को ढूंढने पे। तो उनका कहने का मतलब है कि इतना तकलीफ हो जाता है लोगों को अगर सही वक्त में इलाज नहीं मिले। कहते हैं ना कि जब खुद पे बात आती है, जब बात खुद के घर वाले, खुद के रिश्तेदार उन पे आती है, तभी मालूम चलता है कि कितना जरूरी है ये चीज। यहाँ पे आए ब्लड डोनेशन के लिए, कैंपिंग के लिए आए स्वराज द्वीप पे, तो मैं भी यहाँ हूँ। तो मुझे भी बनता है, मेरे तरफ से भी बनता है कि मैं अगर डोनेट कर सकता हूँ, पॉसिबल है मेरे तरफ से, तो मैंने कर दिया। क्या आपको डर लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल। हमारे बीच मौजूद है केजी रसोई जी, जो फॉरेस्ट डिवीजन के डीएफओ है। आभार प्रकट करना मांगता हूँ कि वो रेशन रशीद एंड जीबी पंत एंड मेडिकल डिपार्टमेंट जो है इसमें आगे आके मतलब ब्लड डोनेशन का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। ये फर्स्ट टाइम है। अवेयरनेस कम होने के कारण होते हुए भी बहुत सारे लोग आए, तो अगला बार अगर अवेयरनेस अगर रहेगा यहाँ तो विलेजेस या और इसमें तो हम लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं कि ब्लड डोनेट करने के लिए। इट इज अ क्या बोलेगा लाइफ सेविंग प्रोग्राम जैसा है। ये ब्लड डोनेशन से कोई नुकसान नहीं और ब्लड जो है फिर वापस रिजनेट हो जाता है। धन्यवाद आपका। बहुत सारी जगह में अगर ब्लड डोनेशन कैंप बैठेगा तो बहुत सारा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेगा, बहुत सारा ह्यूमैनिटीज के लिए अच्छा है। I'm feeling very well. It's actually part of a life sharing. Like it's very honorable and like a proud. It's a good thing. There is no money to give blood, help others. जैसे कि आप लोगों ने देखा, राशन रशीद फाउंडेशन का ब्लड डोनेशन कैंप हुआ है और 70 से ज्यादा संख्या में लोग, उनमें से कुछ लोग रिजेक्ट भी हुए हैं कुछ रीजंस की वजह से। जितने भी लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया है, डोनेशन के बाद उन्हें यहाँ पर हेल्दी फूड्स भी दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों को कोई तरह की परेशानी ना हो, ये भी बहुत ही अच्छा कार्य है राशन रशीद फाउंडेशन द्वारा। इसी तरह अगर हर जगह ये कैंप लगे, लोग इसी तरह जागरूक रहेंगे, अपना रक्तदान करेंगे तो काफी जिंदगियां भी बच सकती है। तो आइए हम बात करते हैं राशन रशीद फाउंडेशन के डायरेक्टर रशीद जी से। हम उनसे जानते हैं कि आज जो पूरा ये ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में वो हमारे दर्शकों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद। आज शायद पहली बार हैवलॉक आइलैंड में एक ब्लड डोनेशन का कैंप हुआ और बहुत ही अच्छा कैंप हुआ। पब्लिक ने, यहाँ के स्टेक होल्डर्स ने और यहाँ की हमारी जो टीम है, इन्होंने भरपूर मेहनत किया और बहुत ही अच्छा एक कैंप हुआ जिसमें तकरीबन जो डोनर्स विलिंगली डोनेट करने के लिए आए थे, नियर अबाउट 80+ आए थे, बट कुछ कारण से वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। बट टोटल काउंट हमारा 62 के आसपास
डोनेशन हुआ है। तो ये अपार्ट फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर, इंटर आइलैंड के लिए एक बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट है और आगे भी हमारी टीम इसी तरह के कैंप्स यहाँ पे करेंगी और ना कि सिर्फ ब्लड डोनेशन कैंप, हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ से कोऑर्डिनेशन करके बाकी जो भी अवेयरनेस कैंप्स है जैसा कुछ आइडेंटिफिकेशन कैंप्स है उसको हम लोग आगे करने का कोशिश करेंगे। इसका पूरा का पूरा श्रेय मैं अपने राशन रशीद फाउंडेशन के जो यहाँ की हैवलॉक की टीम है, जो युवा टीम है, उनको देता हूँ। बिना उनके मेहनत के, बिना उनके सपोर्ट के ये पॉसिबल नहीं हो पाता था। जैसे डिगलीपुर हो गया, मायाबंदर हो गया, ऐसे भी काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पर शायद ये ब्लड डोनेशन कैंप नहीं हो रहा है, तो क्या आप ऐसे जगह को कवर करेंगे? ज़रूर, हम लोग अपनी तरफ से अवेयरनेस फैलाने का भरपूर कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे और फ्यूचर में हम लोग इस तरह का कैंप पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड में करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। ताकत विश्वास जी से हम उनसे भी जानना चाहेंगे उसके बारे में सर का क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद। ये स्वराज द्वीप में ये जो पहला ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, इसमें सभी स्वराज द्वीप के जनरल पब्लिक, यहाँ के स्पेशली टूरिज्म स्टेक होल्डर्स जितने हैवलॉक टूरिस्ट बोट ऑपरेटर एसोसिएशन और बाकी और भी एसोसिएशन है, स्कूबा डाइवर्स, बोट बॉयज, बोट ओनर्स, एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स ऑपरेटर्स, ड्राइवर्स, होटल के स्टाफ, सभी लोग बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं खास तौर पर धन्यवाद करता हूँ हमारे डायरेक्टर फिशरीज और हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज श्री तपन जी का, फिशरीज इंस्पेक्टर हैवलॉक श्री नवीन जी का, जिन्होंने ये फिश लैंडिंग सेंटर हमको मुहैया कराया इस कैंप के लिए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हैवलॉक के प्रधान श्री अजय कुमार जी का और हमारे डीएफओ सर का, डीएसपी, एसडीपीओ साउथ अंडमान और प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्वराज द्वीप के स्टाफ, ये सभी लोगों के कोशिश के बिना ये कैंप नहीं हो पाता सक्सेसफुली। आप सभी का इस कैंप में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम आगे भी राशन रशीद फाउंडेशन की तरफ से कोशिश करते रहेंगे कि हम ऐसे कैंप्स और भी करते रहें। थैंक यू। धन्यवाद सर। तो हम आर बीनू जी से बात करेंगे जो कि राशन रशीद फाउंडेशन को हैवलॉक में रिप्रेजेंट करते हैं। जय हिंद सर। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच ऑल द टीम, लाइक रियली बहुत सपोर्टिव रहे एंड थैंक्स टू राशन रशीद फाउंडेशन जो कि हम सभी को ये मौका दिया हुआ है कि आइलैंड को रिप्रेजेंट करें अच्छी तरह से एंड इन फ्यूचर भी हम सारे अवेयरनेस में काम करेंगे ऐसे ही। थैंक यू वेरी मच। तो आज का ये जो ब्लड कैंप है, जो रक्तदान कैंप है, वो यहीं समाप्त होता है। तो जैसे कि आपने देखा ये जो कैंप था ये काफी अच्छा गया। यहाँ पे 100 का टारगेट दिया गया था, बट अभी तक लगभग यहाँ पर टोटल 63 जनों ने आके अपना रक्तदान कर दिया और सबका जो रिव्यू है वो काफी अच्छा है। रक्तदान करना कोई बुरा चीज नहीं है, रक्तदान करना एक काफी अच्छा चीज है और इससे काफी तरह के फायदे भी होते हैं। जो हमारे शरीर को, जो डोनर होता है, जो रक्तदान करता है, उसे काफी तरह के फायदे होते हैं। जैसे कि पहला तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि उसके शरीर में जो है खून है या नहीं है। अगर उसे ये पता चलेगा कि उसके बदन में जो खून की मात्रा कम है तो शायद वो आगे जाकर इस पर ध्यान देकर अपनी खून की मात्रा को बढ़ाने की कोशिश करेगा और उनके मानसिक तनाव जो होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है। तो ऐसे कई सारे फायदे हैं जो रक्तदान करता है, जो डोनर होता है, उसे प्राप्त होते हैं। और इसके नुकसान तो मैंने पहले भी आपको यही कहा था कि इसका नुकसान कुछ ज्यादा है नहीं। नुकसान बस यही कि हमें एनीमिया का प्रॉब्लम हो सकता है, वो भी तभी अगर रक्तदान करने के बाद जो इंसान अपनी बॉडी में, अपने शरीर में एक शरीर की केयर ना करे, हेल्दी डाइट ना ले। पर जैसे कि यहाँ पर आपने देखा राशन रशीद फाउंडेशन ने जब यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, उनका अरेंजमेंट काफी अच्छा था। उन्होंने ये भी ध्यान रखा कि अगर यहाँ पर कोई डोनर आकर ब्लड डोनेट करता है तो उनको कुछ भी तरह का वीकनेस फील ना, उसके कारण उन्होंने एक हेल्दी डाइट दिया उनको खाने के लिए, यहाँ पर बैठा के सबको खिलाया गया और तो और एक ब्लड डोनेशन का एक सर्टिफिकेट भी दिया गया। और राशन रशीद फाउंडेशन का ये भी कहना है कि वो आगे इसी तरह और भी आइलैंड्स कवर करेंगे ताकि हमारे जो अस्पताल है जिसमें ब्लड की कमी के कारण काफ़ी लोगों की जानें भी जा चुकी है, तो ये सारे मुद्दे हमारे सामने और वापस निकल कर नहीं आएंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगी अंत में कि रक्तदान करना एक बहुत अच्छा चीज़ है। अगर आपको ये चीज़ करने का मौका मिले तो कृपया कीजिए, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने आज ये भी कहा कि वो आज रक्तदान करने इसलिए आए हैं क्योंकि लास्ट टाइम उनके एक फैमिली मेंबर को उन्होंने खो दिया जस्ट बिकॉज उनके
वहाँ पे खून की कमी थी, तो वो नहीं चाहते कि ऐसा किसी और के साथ भी हो, इसलिए वो आज यहाँ पर आए। तो आप भी इसी तरह इस सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, अपना रक्तदान करें और कई जिंदगियां बचा। आपका एक छोटा योगदान काफ़ी जिंदगियां बचा सकता है। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशीन, न्यूज़ अंडमान 24/7 से नमस्कार।